दोस्तों, कभी सोचा है जब पेट खाली हो, जेब में 1 रुपया ना हो, पहनने को चप्पल तक ना हो, तब भी क्या कोई बड़ा सपना देखा जा सकता है? और सिर्फ देखा ही नहीं, उसे पूरा भी किया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ये कहानी है सूरज की। एक गरीब परिवार का लड़का, लेकिन दिल में था एक बड़ा सपना, और वो सपना था इंजीनियर बनने का। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, साल था 2003। बिहार का एक छोटा सा गांव धनपुर। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी हुई छत, बारिश में टपकता पानी और हर दिन का संघर्ष। सूरज सिर्फ 9 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियां उम्र से कहीं बड़ी। सुबह 4 बजे उठता, पानी भरता, चूल्हा जलाता, माँ की मदद करता और फिर नंगे पांव स्कूल जाता। न जूते, न बैग, न टिफिन, बस एक छोटा सा सपना। एक दिन कुछ बनना है। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना है? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा ड्राइवर। सूरज चुप रहा। मास्टर जी ने दोबारा पूछा, तू क्या बनेगा सूरज? धीरे से जवाब दिया, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कक्षा में हंसी गूंज गई। किसी ने कहा, अरे जो लड़का चप्पल नहीं पहनता वो इंजीनियर बनेगा? लेकिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं बनूंगा। दोस्तों, किसी का सपना बड़ा हो तो जिंदगी उसका इम्तिहान जरूर लेती है। सूरज की जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, वो तो अब शुरू हुई थी। 12वीं क्लास में पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। पिता बोले, अब बस कर पढ़ाई, काम कर कुछ। लेकिन माँ ने कहा, बेटा तू पढ़, रोटी मैं कमा लूंगी। उस एक वाक्य ने सूरज को तोड़ने नहीं दिया, बल्कि बना दिया। हाई एनर्जी के साथ आईआईटी की तैयारी किया। सूरज ने तय किया, आईआईटी जेई की तैयारी करेगा। लेकिन न कोचिंग थी, न इंटरनेट, न गाइडेंस। तो क्या किया, गांव के सरकारी स्कूल में जो पुराना कंप्यूटर पड़ा था, वहीं बैठकर यूट्यूब से फ्री लेक्चर डाउनलोड करता। दिन में खेतों में काम करता, रात में टॉर्च की रोशनी में पढ़ता, और खाने में कभी नमक चावल, कभी सूखी रोटी। क्यों? क्योंकि उसके पास था एक सपना। 1 साल बाद परीक्षा दी, पर जब रिजल्ट आया, नाम नहीं था, फेल हो गया। लोगों ने कहा, अब मान ले बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। किसी ने ताना मारा, इंजीनियर बनेगा। बना क्या? मजाक बना दिया। लेकिन माँ ने फिर वही बात कही, गिरना कोई गुनाह नहीं बेटा, हार मान लेना गुनाह है। और दोस्तों, यही था वो पल जब सूरज ने दोबारा उठकर खुद से वादा किया, अब जो होगा पूरी जान लगाकर होगा। इस बार तैयारी में नींद नहीं थी, सिर्फ जुनून था। कभी नींद आती तो खुद को चांटा मारता, कभी भूख लगती तो पानी पीकर काम चला लेता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया, आईआईटी कोलकाता में सिलेक्शन। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माँ रो रही थी, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। सूरज बोला, माँ अब तुझे फिर कभी किसी के बर्तन नहीं धोने दूंगा। आईआईटी की कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायक अंदाज। आईआईटी में भी संघर्ष जारी रहा। स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, कैंटीन में सबसे सस्ता खाना खाया, छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब की। लेकिन दोस्तों, सूरज ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था अगर मैं रुक गया तो मेरी माँ का सपना भी टूट जाएगा। 4 साल बाद कैंपस प्लेसमेंट में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने RS 28 लाख सालाना का ऑफर दिया। पर सूरज ने सिर्फ नौकरी नहीं ली, उसने लिया जिम्मेदारी का फैसला। उसने शुरू किया सूरज फाउंडेशन, जहाँ गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग, इंटरनेट, किताबें और गाइडेंस दी जाती है। आज उस फाउंडेशन से 1500 से ज्यादा बच्चे IIT, NIT, मेडिकल और सरकारी नौकरियों में हैं। साल 2023, सूरज फिर से अपने गांव लौटा। उस पुरानी मिट्टी की झोपड़ी अब एक लर्निंग सेंटर बन चुकी थी, जहां सूरज जैसे कई छोटे बच्चे अब बड़े सपने देख रहे थे। दोस्तों, सूरज की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने हालातों से हार नहीं मानी। गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन सपने देखना छोड़ देना, ये जरूर तुम्हारी हार होगी। द बॉय हु नेवर गिव अप सूरज बन सकता है, अगर आप खुद से वादा करें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं भी हार नहीं मानूंगा। और ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, छोटे शहरों के बच्चे बड़े सपने देख सकते हैं, बस जरूरत है कभी ना रुकने वाले हौसले की। धन्यवाद।